देश के नौ प्रवर्तक मध्य प्रदेश के शिल्पकार का स्वागत कीजिए। अभ्युदय मध्य प्रदेश के बहाव लेकर के एक एक जनमानस का जोरदार तालियों से एक बार शिवनी मालवा अभिनंदन करें अपने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय प्रभारी मंत्री राकेश सिंह जी का और सभी हमारे माननीय विधायक गण और स्थानीय नेतृत्व का। बहुत ही गौरवशाली पल है। विकास, जन कल्याण, सुशासन को समर्पित एक समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश से बनाने के भाव के साथ माननीय तख्तियों को ऊपर करके बहने अभिनंदन अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का कर रही हैं, जो तमाम योजनाओं से उनके जीवन में एक सुधार आया है। जो लगातार लाडली बहना योजना हो, किसान कल्याण हो, किसान साथियों की, और ऐसे इच्छा शक्ति और संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जनमानस का अभिनंदन कर रहे हैं। और एक एक बहनों के चेहरे पे खुशियां आई है आपके सशक्त और यशस्वी नेतृत्व से। तालियों से हम सब अभिनंदन, जोरदार तालियों से बोलिए भारत माता की। आज का पल बेहद ऐतिहासिक है। ये पल है समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के, विकसित मध्य प्रदेश के बहाव लिए लगातार बिना रुके बिना थके यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर नवाचार और दूरदर्शी नीतियों से मध्य प्रदेश उसकी आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन में भी हमारी सरकार मदद करेगी। और मुझे मालूम है भगवान कृष्ण ने दूध पी करके अपनी शक्ति से, बुद्धि से उस महाबलशाली कंस को भी घर में घुस के मारा है। ऐसे में दूध का उत्पादन बढ़ाते बढ़ाते इसी साल स्कूल शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों में भी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को दूध पिला करके देने का काम भी सरकार के माध्यम से शुरू कर रहे। ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया कुपोषण दूर करने के लिए। और केवल इतना ही नहीं, आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जब सड़क अच्छी बन रही है तो मानवता जगाने के लिए, मानवोचित गुणों के लिए हमारा बड़ा मन करते हुए आप किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप खड़े होकर के डरना मत, आप घायल को हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसकी जान बचेगी। किसी के घर का बालक होगा, किसी के पिता होंगे, किसी की माता होगी, कोई न कोई तो रिश्ता होगा। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिया जाएगा। यह हमारी सरकार के माध्यम से निर्णय हुआ। जब 25,000 रुपए की बात कर रहे, जोरदार ताली बजा करके अपनी इस बात का समर्थन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मानवोचित गुण है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा वो घायल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार के माध्यम से उसकी जान बचाने के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से देने के लिए हमारी योजना बनी है। और उससे आगे बढ़कर मुझे मालूम है हरदा में आग लगी थी, ऐसे में एम्बुलेंस लाने ले जाने में 3-4 घंटे लग रहे थे। इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, लोग परेशान थे। मैं भी उस समय नया नया मुख्यमंत्री बना, हमने कहा ये बड़ा संकट है। ऐसे में गांव देहात में लोगों की जान बचाने के लिए अब हमारी केवल सड़क मार्ग की एम्बुलेंस नहीं चाहिए। अगर वहां हवाई पट्टी है तो हवाई पट्टी से हवाई जहाज भेजेंगे, और हवाई पट्टी नहीं है तो हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन एक एक आदमी की जान बचाने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। जोरदार ताली बजाओ एयर एम्बुलेंस के लिए भी। 1 लाख से लेके 50 लाख तक जो भी पैसा लगे, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन व्यक्ति की जान बचना चाहिए। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने जब बात कर रहा हूं, सच में हमारी सरकार के माध्यम से एक बड़ा निर्णय और हुआ है। एयर एम्बुलेंस तो आएगी, एम्बुलेंस आएगी, घायल को हॉस्पिटल पहुंचा देगी। और किसी कारण से सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उसकी जान नहीं बची, अब उसको गांव जाना है, वो 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर दूर जाता है। जिसकी घर में से कोई घटना घट गई, अब उसके पास कोई वाहन साधन नहीं है, तो कोई स्कूटर पे ले जाता है, कोई बैलगाड़ी में ले जाता है, कोई हाथ में ले जा रहा है। बड़ी शर्म आती है।
सरकार के माध्यम से हमने निर्णय किया है, ऐसी घटना में संवहन के माध्यम से घर तक पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। एक एक व्यक्ति के जीवन में जहां जरूरत पड़े वहां मदद करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहना चिंता मत करना, आपकी राशि भी लगातार बढ़ाते जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार का निर्णय और हमारी सरकार के माध्यम से ये पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से घोषित किया है। बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी है। ऐसे में गौशाला के माध्यम से किसानों के लिए आवारा पशु जो नुकसान करते हैं, इनको गौशाला में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने गौशाला प्रबंधन की योजना बनाई है। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता रोज देते थे, हमने निर्णय किया अब 40 रुपया प्रति गौमाता दे करके। कोई गौमाता सड़क पे नहीं घूमना चाहिए। जो गौमाता दूध अच्छा देती है, वो घर में दूध अगर उत्पादन होता है तो उसका दूध खरीदने का काम सरकार करेगी। बीते वर्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रति किसान का दूध का दाम भी 5 रुपया लीटर से लेकर 8 रुपया लीटर तक पुराने दाम में बढ़ाया है। ये हमारी सरकार, अभी 9% देश में दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसको बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, बागवानी, फसल के साथ तीसरी फसल, पर्याप्त सिंचाई के लिए व्यवस्था, किसी बिजली की प्रबंधन, बिजली में भी सोलर प्रबंधन, आपके सोलर पंप भी लगाने का काम हम कर रहे हैं। और किसानों के लिए तो नए बिजली का कनेक्शन अगर लेना है तो देश में सबसे कम राशि केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमारी सरकार की योजना है। एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और 15 अप्रैल से किसानों का गेहूं उपार्जन भी चालू हुआ है और ये क्रमशः चलता जाएगा। पहले हमने क्रम से चालू किया है छोटे किसान का, इसके बाद मझले किसान का, इसके बाद बढ़ती क्रम में बाद में बड़े किसान का। सभी किसानों का गेहूं उपार्जन का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बीते समय सोयाबीन के माध्यम से जो हमने बोनस दिया, जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन भावांतर के आधार पर जो हमने कहा वो करके दिखाते हैं। इसीलिए परमात्मा की दया से उड़द भी अगर आप उत्पादन तीसरी फसल में करोगे तो उड़द के लिए प्रति कुंटल 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें तीसरी बार के लिए भी। अब एक नहीं, दो नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और मछुआरे भाई बहनों के लिए भी हमारी सरकार मत्स्य उत्पादन कराते हुए उनकी आय भी बढ़ाने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज आपके बीच में आया हूं। फिर विधायक जी ने कुछ काम और दे दिए। 1100 करोड़ के काम तो अभी आपने लोकार्पण भूमि पूजन कराया ही, लेकिन फिर अगर आपने कुछ मांगा है तो सिवनी के लिए हमारे दरवाजे सदैव इसी प्रकार से खुले हैं। आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने मांगा है नर्मदा नदी, आंवली घाट, हतनापुर में 40 असिंचित ग्रामों के 10,000 किसानों की सिंचाई की सुविधा का लाभ दिलाना है। अगर आप ताली वाली बजाओ, दिलाना है क्या? जरा ताली बजा के बताओ, दिलाना है क्या? तो चलो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। ये 40 गांवों के लिए हमारी सरकार को किसानों के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपने कहा नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा में नए विकास कार्य, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन सब के लिए विशेष निधि से पैसे मांग रहा है। तो मेरी तरफ से इसका एस्टीमेट बना दो और ये हमारी सरकार के माध्यम से ये विकास कार्य के लिए विशेष निधि से मैं राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं हमारी नगर परिषद के लिए भी। इसी के साथ सिवनी मालवा, शिवपुर बाबरी मुख्य मार्ग, जिला मार्ग की स्वीकृति दिलाना। अरे इतने सारे तो ले लिए भाई, सिंगल रोड है और ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इतने अच्छे से समझा रहे हो, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलो जोरदार ताली बजाओ, देने की घोषणा करता हूं।
आपके विधायक जोरदार है, आपके चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। रेसल पाठा पीपलपुरा पुल के निर्माण के लिए ये भी बनाना है। बच्चे बच्ची जाते हैं स्कूल, जाते हैं क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं भी देने की घोषणा करता हूं। बच्चों को स्कूल पहुंचाना हमारा सबका काम है। आप ताली कम बजाओगे तो विषय खत्म कर दिया जाएगा। तो अपनी ओर से फिर आपने मांगा है, आपने कहा कन्या हाई स्कूल, नेहरू हाई स्कूल बानापुरा, पीएम हाई स्कूल, कन्या हाई स्कूल सिवनी मालवा में छात्राओं की संख्या अधिक है, कक्षों की कमी है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। और कन्या हाई स्कूल, नेहरू हाई स्कूल बानापुरा और पीएमसी में दोनों में नए नए कक्ष चाहिए। देना है क्या? तो ताली बजाओ जोरदार तरीके से। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील मुख्यालय शिवपुर में सांदीपनी विद्यालय, वाकई सांदीपनी विद्यालय क्या बन रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ आज के दौर के लिए। अब तो सांदीपनी विद्यालय में मैं लोकार्पण करने जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो 90% प्राइवेट सेक्टर के बच्चे आजकल सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने बढ़िया स्कूल बने, सच में पूरे देश में इतने अच्छे स्कूल नहीं। जोरदार अभिनंदन करें आज के दौर के लिए। कभी कभी मैं फिर वापस, लोग कहते कांग्रेस को क्यों कोसते हो? अब कोसे ही तो नहीं, क्या करें। कांग्रेस के शासनकाल में हमारी आपकी पढ़ाई हुई, या बड़े लोग भी बैठे हैं। हमारे टाइम पे राकेश जी घर से टाटपट्टी अपना बोरा लेके जाना पड़ता था बैठने के लिए, क्योंकि बैठने की जगह नहीं, बिठाने की व्यवस्था नहीं। और आज क्या सांदीपनी विद्यालय बने। जोरदार ताली बजाओ शिक्षा विभाग के लिए। इतने भव्य दिव्य विद्यालय बन रहे हैं। ऐसे में आपने कहा शिवपुर में सांदीपनी विद्यालय और डोलपुर में भी सांदीपनी विद्यालय। चलिए मैं अपनी तरफ से एक बार सर्वेक्षण करा लूंगा, लेकिन एक तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए। अच्छा, ये तुम आज ही मांग लोगे, अगली बार के लिए बुलाओगे? अगली बार आना कि नहीं आना? ताली वाली बजा के बताओ। आपके यहां जब भी आता हूं ऐसा लगता बार बार आते रहे। ये बहनों इधर से भी जरा जोरदार ताली बजा के अपनी उपस्थिति बताओ, आखिरी वाले लाइन में भी। तो आपका हमारा ये प्रेम बना रहे। विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, हर एक कोई भाई बहन, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके लगातार बढ़ता जाएगा। आज लगभग 1100 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए दोनों हाथ ऊपर करें, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो जाए। फायर ब्रिगेड 1 करोड़ में 2 फायर ब्रिगेड आ रही है, मंडी में दीजिए। और आपने कहा फिर फायर ब्रिगेड भी चाहिए आपको। तो मैं यहाँ आग वाग बहुत लगती है, तो फायर ब्रिगेड भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजाए और मेरे साथ विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास के लिए हम और आप लगातार साथ काम करते रहेंगे। तो बोला भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, नर्मदे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।